सरकार आपको समय समय पर लोन से मदद करती है ताकि आप अपने इच्छा के अनुरूप, अपने आसपास के ग्रामीण परिवेश के अनुरूप काम कर सकें। आप बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आज 32 लाख महिलाएं मान लीजिए जुड़ी हुई है समूह से, लेकिन महिला सम्मान का ही पैसा खाली 56 लाख महिलाओं को जा रहा है। तो अभी भी और भी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्हें समूह से जुड़ना चाहिए और समूह से जुड़ करके ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों से मिलने जुलने, बात विचार करने से उनके अपना व्यक्तित्व भी निखरता है और साथ ही साथ जो पैसा, 2 पैसा उनके हाथ में है उसका उपयोग कैसे किया जाए, सदुपयोग कैसे किया जाए, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, इन बातों को भी आप लोग सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उपस्थित JSLPS के जो पदाधिकारी हैं उनसे और प्रखंड के पदाधिकारियों से भी कहना चाहूंगी कि महिला सम्मान से जुड़ी हुई एक एक महिला हम लोगों के समूह से जुड़नी चाहिए और हम लोगों को, उन लोगों को इस पैसे को 2500 को कैसे वो अपनी मेहनत से, अपने जो उनकी क्षमता है उससे उसको कैसे आगे बढ़ा सकती हैं वो सिखाएं। कैसे उस पैसे का बैंक में रखने से, बचत करने से उनको लाभ हो सकता है, या फिर इस पैसे के ऊपर आप किस तरह से लोन ले सकते हैं, समूह से जुड़कर कैसे रोजगार व्यापार से जुड़ सकते हैं, इन सब चीजों को करने का काम भी ग्रामीण विकास विभाग करेगा। हम लोग एक पूरी तैयारी कर रहे हैं और क्योंकि आप लोग पहले से समूह से जुड़ी हुई हैं, मैं आप बहनों से भी उम्मीद करूंगी कि इस राज्य में महिलाओं को और सशक्त करने का चाबी आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों से हम इस काम में मदद मांग रहे हैं ताकि अन्य भी जो बहनें आपके मित्र होंगी, रिश्तेदार होंगी, आज उनके खाते में 2500 आ रहा है, उस पैसे को कैसे वो बच्चों की पढ़ाई में, अपने कुछ सीखने के काम में ला सके और आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बने। परिवार में जब 2 लोग की कमाई आती है तो सबसे बड़ा प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है, उनकी शिक्षा अच्छी होती है, उनका खान पान अच्छा होता है, उनके रहन सहन में फर्क आता है। तो अगर महिलाएं 2 पैसा अर्जित करके अपने परिवार में सहयोग कर सकती हैं तो इन सब चीजों को सिखाने की जिम्मेदारी सरकार कुछ हद तक लेती है और थोड़ा सा पहल आप लोग करेंगे तो हम लोग आने वाले 5 साल में सरकार बहुत योजनाएं लाएंगी। आपने देखा पिछले 5 साल में लोग कहते थे बुजुर्गों को 1000 पेंशन नहीं मिलेगा, 10-10 बार फॉर्म भरा जाता था, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं होता था। आज गांव में कम से कम 90% से अधिक बुजुर्ग जिनका कागज सही है आज वो पेंशन पा रहे हैं और जो छूटा भी है उसको भी लगातार सरकार आपके द्वार कैंप लगा करके पेंशन दिलाने का काम की। प्रधानमंत्री आवास केंद्र से के सहयोग से बनता था, उसमें राज्य सरकार 40% पैसा देती थी, लेकिन झारखंड के महागठबंधन की सरकार से केंद्र का थोड़ा सौतेला व्यवहार चलता रहा है तो वो रोक दिया गया था। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास से बेहतर योजना आप लोगों को दिया है। प्रधानमंत्री आवास में कितना पैसा मिलता है? 1,20,000। अबुआ आवास के लाभुकों को 2 लाख रुपए मिलता है, मनरेगा की मजदूरी मिलती है और नई कोई योजना शुरू होती है तो कई तरह की शिकायतें राज्य अपने हिम्मत से, पुराने मंत्री आलमगीर जी थे उनके समय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से ये योजना शुरू हुई और आज गांव घरों में पहले जहां 10 मकान बनाने के लिए हम लोगों को पसीना छूट जाता था, आज वहां सैकड़ों की संख्या में आवास बन रहा है। और अब जब हम लोग अपने से भी बनाने लगे तो केंद्र सरकार पहले 1 लाख मकान दिया लोग और हम लोग हर बाधा विघ्न को 5 महीने मुख्यमंत्री जी को जेल भी भेजा गया, लेकिन उससे भी लड़ करके वो बाहर निकले, कोर्ट ने उनको बरी किया और फिर आप लोगों की सेवा में जब वो लगे तो गांव घर के लोगों के बारे में सबसे ज्यादा चिंता है, जो सबसे कमजोर लोग हैं उनके बारे में चिंता किया गया।
अब वो आवास पूर्ण हुआ, मैया सम्मान योजना से महिलाओं को जोड़ा गया, बिजली बिल की माफी की गई। ये काम हम लोग 5 साल में कोरोना के बावजूद पूरा कर पाए। आप सब बहनें जागरूक हैं, दुनियादारी समझती हैं, अपने आसपास क्या चल रहा है उसको भी समझती हैं। इस 5 साल के पहले के 5 साल को आप याद करिए। क्या आपके बुजुर्गों का पेंशन इतना आसानी से हो रहा था? क्या महिलाओं के खाते में कोई पैसा आ रहा था? क्या आवास इतने आसानी से बन रहा था? अब आवास की तो हालत यह है कि कहीं अगर किसी का घर जल जाता था और हम लोग विधायक होकर के भी जाते थे तो शर्मिंदा हो जाते थे कि किसी का पूरा गृहस्थी उजड़ गया और हम उसको एक छत नहीं दे पा रहे। आज चीज बदल गया है। पहले 800 मिला, अभी गंगटी को 1400 मिला है और आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों के आशीर्वाद दुआ से आज उसी विभाग का मंत्री बनाया गया है। सबसे पहला अधिकार हमारे क्षेत्र के लोगों का है, जिन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। बहुत तरह की शिकायतें प्रखंड और अंचल कार्यालय की भी आती है। हम लोग सब बैठे हैं, नेता भी यहाँ पर हैं, पदाधिकारी भी हैं और आप लोग भी हैं, जिन लोगों को सरकार योजना का लाभ देना चाहती है। कहीं भी गड़बड़ी भी हो रही हो किसी भी स्तर पर, तो उसके लिए आवाज उठाना है। बहुत शिकायत हो रही थी कि तीसरा किश्त 1 लाख रुपया है और जिसको भी जियो टैग करना है वो जियो टैगिंग करने में परेशानी करता है। उसका समाधान हम लोग निकाले हैं। आप लोग के भी जानकारी में दे देना चाहते हैं कि जो जियो टैगिंग पहले कोई प्रशासनिक पदाधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि कर रहा था, वो अब आप अपने मोबाइल से भी कर सकती हैं। जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हैं ना, वैसे ही अपना जियो टैगिंग आप खुद कर लेंगी। और अपना जब आप जियो टैगिंग कर ले रहे हैं, वहां रांची ऑफिस में भी और सभी पदाधिकारियों के ऑफिस में भी टीवी स्क्रीन लगा हुआ है कि कितने लोगों का जियो टैगिंग कब हो गया है और उसको 7 दिन से 10 दिन के अंदर पैसा उसके खाते में देना आवश्यक है। तो थोड़ा सा जागरूक आप लोग भी रहिए अपने अधिकारों के प्रति। हम लोग आप लोग की सेवा के लिए पूर्णतः तैयार हैं। पिछले 5 साल भी जी जान से आप लोगों की सेवा में रहे और आने वाले 5 साल भी आप लोगों के लिए तत्पर रहेंगे। आप लोगों का भविष्य सुरक्षित हो, आप लोगों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए महागठबंधन की सरकार है और हम लोग दिन रात उस सोच को कैसे जमीन पर ला सके उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अपने अधिकारों के प्रति और कौन आप लोगों को सही दिशा और कौन आप लोगों को सही लाभ पहुंचा रहा है उसके बारे में भी जागरूक रहना है। वो कौआ की तरफ नहीं, अपना आंख कान सब खुला रखना है और सतर्क रहना है, क्योंकि हम महिलाओं को भावना में बहने का आदत है। लोग कोई घर परिवार का कुछ बात किया, कुछ दुख सुख बताया, तो हम लोग ये नहीं सोचते कि वो सच कह रहा है कि हम लोगों को बरगला रहा है। तो मैया सम्मान का पैसा आता रहेगा, अब वो आवाज भी बनेगा। और आजकल सभी जगह हम लोग जहां जाते हैं वहां बुजुर्ग लोग लड़ रहा है कि मैया को 2500 और बूढ़ी माँ को 1000। तो हम लोग ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए हैं। हमको पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बुजुर्गों को भी हम लोग वो सम्मान देने का काम करेंगे, ताकि उन्हें भी अपना जो गुजारा है उससे 2 पैसा खर्च करके अपने दवा और खाने पीने का इंतजाम जो है उसके लिए किसी पर निर्भर ना होना पड़े। ये प्रयास हम लोग का रहेगा। आज आप लोग इस त्योहार के दिन भी इतना देर हम लोगों के लिए इंतजार की, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उसके लिए मैं अपनी सभी बहनों को, हमारे भाइयों को और मीडिया के जो हमारे साथीगण हैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि जो प्रयास महागठबंधन की सरकार कर रही है, मीडिया के माध्यम से भी उसको पहुंचाने का आप लोग काम करेंगे। गलती के लिए पिछले 5 साल में चाहे भौरा बराज हो, अभी बूढ़ावान
भी हम लोगों ने ठीक कराया है। मेहरमा से गंगटी आने में 1 घंटा लगता था हमको, आज घड़ी देख करके 16 मिनट में जो है पहुंचे हैं। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था और कैसे अच्छी हो वो भी हम लोग कर रहे हैं, और घर घर तक सरकार के लाभ को पहुंचाने के लिए हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आप लोगों को फिर से धन्यवाद, आभार। चुनाव के बाद पहली बार हम लोग इस तरह से मिल रहे हैं, आप लोग को उसके लिए भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारा वोट देकर अपनी इस बहन को इस पद तक पहुंचाया है, जहां किसी महिला का पहुंचना आसान नहीं। आपको मालूम है, पहले शिक्षित होना महिलाओं के लिए परेशानी था, फिर घर से निकलना परेशानी था। कोई टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर तक लोग बन जाते थे, लेकिन राजनीति में ऐसी जगह पर बैठना जहां आपके फैसले से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है, यह सम्मान, ये मौका मुझे आप सब लोगों ने मिलकर दिया है। मैं सभी का, पूरे गंगटी वासी का, सभी बहनों का, भाइयों का, सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों की वजह से यहाँ है और आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही आत्मिक, मंत्रमुग्ध और दिल को छू लेने वाला संबोधन। मैं फिर से एक बार आपका अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। फुटबॉल टीम, मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल खेल किट वितरण के लिए जो फुटबॉल टीम आई हुई है वो मंच के बाहर एक जगह एकत्रित होंगे। 85 अतिथियों के द्वारा उन्हें खेल किट का वितरण आज के इस कार्यक्रम में